मोहतरम नाजरीन, आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और वजीफ़ा करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपने सिर्फ इस वजीफ़े को करने के लिए 10 मिनट निकालने हैं। आप बस कुछ ही दिन ये वजीफ़ा कर लें तो आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आपको मिल जाएंगे। आप बस एक बार इस वजीफे पर अमल करके देखिए, आपका बड़े से बड़ा काम बन जाएगा। जितने पैसे मांगेंगे मिल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज हमारा अलमिया ये है कि अल्लाह ताला से दुआ तो हम मांगते नहीं और नाशुक्री करने पर बैठ जाते हैं कि हमारा काम नहीं होता, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आप खुद ही अपने दिल से बताएं, आपने दिन में कितनी देर अल्लाह से मांगा और दुआएं मांगी, कितनी देर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ की। फ़र्ज़ नमाज के बाद भी हमारी जो दुआ होती है वो बड़ी मुश्किल से 30 सेकंड की या 60 सेकंड की होती है। इससे ज़्यादा देर तक तो हम दुआ मांग ही नहीं सकते और फिर अल्लाह से शिकवा करने बैठ जाते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आप अल्लाह से मांगने का हक़ तो अदा करें, फिर देखना दुआ कैसे कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा सिर्फ 10 मिनट का वजीफ़ा है जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर हम अपनी दुआ के लिए सिर्फ 10 मिनट ही निकाल लें तो कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं करेंगे। आज का वजीफ़ा कैसे आपने करना है मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊं और साथ ही आपको अपनी एक बहन का वाक़या भी सुनाएंगे जो कि इस वजीफ़े के हवाले से है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और लाजवाब अमल है। जिस किसी ने भी इस अमल को किया वो पूरे यकीन के साथ किया, उसको मायूसी नहीं हुई। आप इस अमल के बाद जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। आपकी कोई माली परेशानी है उसके लिए ये अमल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा। बस आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वही आपके लिए हर रास्ता खोलेगा। चलिए हम आपको आज का वजीफ़ा बताते हैं और इस वजीफ़े के हवाले से एक वाक़या सुनाते हैं जो कि हमारी एक बहन ने खुद शेयर किया है। उसने हमें बताया कि मेरे खामद के बर्तन की फैक्ट्री थी। मेरे खामद के साथ 2 पार्टनर थे जो कि आपस में मिलकर कारोबार करते थे, जो कि कारोबार में 50% के हकदार थे। जिनके साथ मेरे शौहर मिलकर काम करते थे उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके बेटों ने उनकी विरासत तकसीम करनी शुरू कर दी तो उनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फैक्ट्री में आकर काम रखवा दिया करते थे, आपस में गाली गलौज करते। उनकी लड़ाई झगड़ों और गाली गलौज से मेरे खामद ने तंग आकर अपना कारोबार अलहदा करने का सोच लिया। उनको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए एक अलग जगह की तलाश थी। जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, मगर जिस तरह उनका कारोबार फैला हुआ था इस तरह का कारोबार चलाने के लिए उनको एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी। मेरे खामद बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। ज़ाहिर सी बात है खामद की परेशानी भी मेरी परेशानी थी। मैंने उसका जिक्र अपनी किसी दोस्त से किया तो उसने मुझे कहा कि ये वाला वजीफ़ा शुरू करो, अल्लाह से मांगो और बंदोबस्त हो जाएगा। उसने बताया कि अच्छे तरीके से वज़ू करके असर की नमाज के बाद खुशू दिल के साथ सबसे पहले 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ो। फिर ये अमल आपने इस तरह से शुरू करना है कि हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठाकर 2 मिनट के लिए सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का विरद 2 मिनट के लिए करना है। फिर अगले 2 मिनट के लिए या अरहमर राहिमीन का विरद करना है। यकसोई के लिए आप चाहें तो आंखें बंद करके ये विरद कर सकते हैं। उसके बाद आपने या अल्लाह या राज़िक़ु का विरद 2 मिनट के लिए करना है और उसके बाद फिर आपने 2 मिनट के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विरद करना है
اور آخر میں ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، اپنا مسئلہ حل کروا لیں، اپنی ضرورت پوری کروا لیں۔ میری دوست کہنے لگی کہ آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کرنے کے 2 دن بعد ہی ایک بندہ دروازے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے اپنے CCTV کیمرے میں اس بندے کا چہرہ دیکھا۔ اس کو اندر مائک سے جواب دے کر بولا، میرے خاوند مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر جب میرا خاوند واپس آیا تو اس بندے نے میرے خاوند کو ایک بیگ پکڑایا۔ اس سے کہا کہ تمہارے پارٹنر کے بڑے بیٹے نے یہ بیگ تمہارے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو دے دوں۔ وہ بندہ جب واپس چلا گیا تو میرے خاوند نے جب وہ بیگ کھولا تو دیکھا تو اس میں 50 لاکھ، جب بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں 50 لاکھ روپے تھے، ساتھ میں ایک کاغذ۔ جب اس خط کو کھول کر پڑھا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے خاوند کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم پر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، اب الحمدللہ یہ جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، بالکل سکون سے کام چل رہا ہے۔ میں اپنے رب کے آگے بہت روئی اور ایسا روئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ گھر میں بچوں کا اتفاق قائم ہو گیا۔ آپ نے میرے خاوند کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا ہے اور اس کے برے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ آج آپ پر برا وقت آیا تو ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ 50 لاکھ روپے آپ کو بھیج رہی ہوں، اس کو قرض سمجھ کر رکھ لیں، یا پھر آپ دوبارہ بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل کر کام کر لیں اور اپنی فیکٹری آ کر سنبھال لیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک معجزے کرتا ہے، اس سے مانگیں تو وہ ضرور دیتا ہے، مگر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے اور ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اور اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں تک بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے۔